हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। आपका स्वागत है सैनविक लॉ गुरु चैनल पे। तो आज के क्लास में मैं आपको ये बताने जाऊंगा और भी लॉजिकल रीजनिंग क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस करूंगा। ये लॉजिकल रीजनिंग क्वेश्चंस आपका क्लैट में आ सकते हैं और भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब आप कर दीजिए ताकि आपको इससे रिलेटेड और भी वीडियोस मिलते रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो पहला क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन आप सारा नोट डाउन कर लो, 1 to 5 तक आप सारा नोट डाउन कर लो, क्योंकि हम बाद में मिटा दूंगा सारा क्वेश्चन भी आप नोट डाउन कर लो, साथ ही साथ आप ऑप्शन भी नोट डाउन कर लो। तो पहला क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं, विजय वॉक्स 10 किलोमीटर नॉर्थ। तो जैसे कि आप लोग पहला लाइन यहाँ पढ़ के आप समझ पा रहे होगे कि ये डायरेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो डायरेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन के लिए पहले हम लोग एक्सिस बना लेंगे, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। आपका डायरेक्शन इधर पहले नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, यहाँ पर एक्सिस बन गया। अब हम लोग देखते हैं क्या लिखा है क्वेश्चन पे। तो विजय जो है, मान लीजिए जो इसका स्टार्टिंग पॉइंट ये है ए, ठीक है, ये ए हो गया स्टार्टिंग पॉइंट। यहां से वो 10 किलोमीटर की तरफ ऊपर गया है वो, तो आपका ये डिस्टेंस जो आपका हो गया वो 10 किलोमीटर्स, ठीक है, क्योंकि 10 किलोमीटर्स वो नॉर्थ गया है। उसके बाद यहां पे पहुंचने के बाद वो वहां से गया साउथ की तरफ। कितना किलोमीटर गया साउथ की तरफ? 6 किलोमीटर। मतलब कि 6 किलोमीटर आपका यहाँ पे आएगा, दैट इज वो यहां तक गया 6 किलोमीटर। ओके, 6 किलोमीटर तक वो यहाँ पे आया। तो यहाँ पे अगर ये 6 है, टोटल 10 है, तो आपका टोटल यहाँ पे आपका 4 किलोमीटर आ गया। अभी देखिए यहाँ से 6 किलोमीटर साउथ आने के बाद वो वहां से इस पोजीशन से वो ईस्ट की तरफ गया। कितना किलोमीटर गया? वो 3 किलोमीटर गया। ठीक है, अब आप इस यहाँ पे आपका क्या फॉर्मेशन हो रहा है? यहाँ पे तो ट्रायंगल फॉर्मेशन हो रहा है। कैसे? देखिए यहाँ पे आपका ये जो यहाँ पे आपका ये आ रहा है। ओके, तो आपका ये 4 किलोमीटर है, ये यहाँ पे 90 डिग्रीज कैसे है? अब यहाँ पे एक तो रूल हम लोग अप्लाई करेंगे। तो रूल हम लोग पहले जानते हैं। तो रूल क्या है? तो अगर आपने प्रीवियस क्लासेस में अगर आपने पढ़ाई होगा, आई होप सो, तो रूल ये है, कोई भी ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल जिसका ये 90 डिग्री है एंगल, तो यहाँ पे हम लोग ले देते हैं ए बी सी। ए हो जाता है आपका हाइट हो जाता है, बी हो जाता है आपका लेंथ हो जाता है, और सी आपका हाइपोटेन्यूज हो जाता है। तो यहाँ पे हम लोग अगर हम लोग को सी निकालना है, इस केस में भी देखिए हम लोग को ये वाला पार्ट निकालना है, जो मैंने ब्लैक से मार्क किया, हम लोग को वो पार्ट निकालना है। ओके, क्योंकि क्वेश्चन में देखिए, हाउ फार इज ही एंड इन विच डायरेक्शन विद रेफरेंस टू हिज स्टार्टिंग पॉइंट। तो हम लोग को डायरेक्शन निकालना है और कितना दूर वो पहुंचा है वो भी हम लोग को निकालना है। तो हम लोग ये जो कॉन्सेप्ट मैं आपको बता रहा हूं यहाँ पे, तो यहाँ पे इस कॉन्सेप्ट का नाम आता है पाइथागोरस थ्योरम। तो अगर आपको नहीं पता है तो आप देख लो। पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू सी स्क्वायर, ये आपका आता है पाइथागोरस थ्योरम। तो अगर आप ये रूल अगर आप इस यहाँ पे हम लोग का पहला क्वेश्चन में अगर आप अप्लाई करोगे तो कितना आना चाहिए? तो आएगा आपका यहाँ पे आपका आएगा 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर इक्वल्स टू सी स्क्वायर। अब 3 स्क्वायर क्या है? टोटल आपका आ रहा है 25 इक्वल्स टू सी स्क्वायर, और सी इज नथिंग बट रूट ओवर 25, और सी आपका आ जाएगा 5। तो आपका ये 5 आपका ये आ गया, आपका 5 आपका ये 5 आ गया। और आपका ये ईस्ट डायरेक्शन में भी और थोड़ा बहुत नॉर्थ के डायरेक्शन में भी है, तो आपका ये आपका आंसर आ जाएगा 5 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। तो आपका यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा डी, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको नोट डाउन करना है आप नोट डाउन कर सकते हो, क्योंकि अब मैं मिटा दे रहा हूं। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन हो गया, ओके, पहला क्वेश्चन डन। अब हम लोग आते हैं सेकंड क्वेश्चन।
आपको यहाँ पे 2 नंबर क्वेश्चन पे अगर आप देख पा रहे होगे तो क्रिकेट आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे स्पोर्ट्स है, लॉन टेनिस भी स्पोर्ट्स है, बैडमिंटन भी स्पोर्ट्स है और साथ ही साथ हॉकी भी स्पोर्ट्स है। आपको इसमें ऑड वन क्या है आपको ये निकालना है। तो ऑड वन इस क्वेश्चन में, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में निकालने का 2 तरीका है। आप या तो देख लो कि आप अगर जानते ही हो कि जैसे कि क्रिकेट जो है वो आउटडोर गेम्स में से आता है, लॉन टेनिस जो है वो भी आउटडोर गेम्स में से आता है, हॉकी जो है वो भी आउटडोर गेम्स में से आता है, बट बैडमिंटन जो है आउटडोर गेम्स में से नहीं आता है। तो आपका इसमें आंसर जो ऑड वन आउट है वो आपका आंसर नंबर सी। आप और एक तरीके से समझ सकते हो, लाइक क्रिकेट में आपका बॉल यूज होता है, लॉन टेनिस में भी आपका बॉल यूज होता है, साथ ही साथ आपका हॉकी में भी बॉल यूज होता है, और किसमें बॉल यूज नहीं होता है दैट इज बैडमिंटन। इसमें भी आपका इस तरीके से भी आपका आंसर बैडमिंटन ही आ रहा है, तो इसका आंसर आपका बैडमिंटन है। तो फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन आपका डन। अब हम लोग आते हैं थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन आपका थोड़ा कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड है। तो यहाँ पे गन का वैल्यू आपका लिखा हुआ है 309। तो हम लोग यहाँ लिख लेते हैं गन, और यहाँ हम लोग लाइन ड्राइंग करके 309। अब अगला लिखा डियर। डियर का कितना वैल्यू दिया है 1498, 1498। अब आपको निकालना इनमें से है अंडर का वैल्यू क्या होगा। तो अंडर आप लिख लो। अब अंडर में आपको वैल्यू निकालना है कि इसका वैल्यू आपका क्या आएगा। तो ये आपका एकदम बहुत ही ज्यादा इजी है। आप डायरेक्टली देख के बता पाओगे कैसे। देखिए आपका यू, आप सबका लाइन खींच दो आप, जैसे कि मैंने आपको ऊपर खींच के दिखा दिया। अब आपको यहाँ पे अंडर का देखिए यू का क्या वैल्यू है इसमें 0। तो अब यहाँ 0 पुट कर दो आप। यहाँ पे 0 पुट कर दो। एन का वैल्यू क्या है यहाँ पे 9, अब 9 पुट कर दो इधर। यहाँ पे डी का वैल्यू क्या है 1, अब 1 पुट कर दो। ई का वैल्यू क्या है 4, अब 4 पुट कर दो। आर का वैल्यू क्या है 8। तो आपका क्या रहा है 09148। तो यहाँ पे ऑप्शन ऐसा है, पहला नंबर ऑप्शन पे नहीं है, तो आपका पहला नंबर ऑप्शन कट गया। बी नंबर है, नहीं वो भी नहीं है, कट गया। डी में है, नहीं डी में भी नहीं है, कट गया। तो बचा के ऑप्शन सी। तो आपका ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है। तो आपका पहला 3 क्वेश्चन पूरा सॉल्व हो गया। ओके, अब हम लोग आते हैं, अगर आपको इस चीज अगर आपको जानना है या फिर बाद में रिवीजन के लिए अगर आपको रखना है तो आप नोट डाउन कर लो, मैं मिटा दे रहा हूँ। वीडियो पॉज करके आप नोट डाउन कर सकते हो जितना भी सॉल्यूशंस मैं आपको बता रहा हूँ, फर्स्ट क्वेश्चन से लेकर थर्ड क्वेश्चन तक। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग अब आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड द नेक्स्ट टर्म इन द सीरीज। आपका सीरीज दिया हुआ है 1, देखिए मैं सीरीज यहां लिख दे रहा हूं 1 4 27 256 और क्वेश्चन मार्क आपका दिया हुआ है। अब आपको यहाँ पे अगला टर्म 256 के बाद क्या आएगा आपको वो निकालना है। तो इसमें भी आप सिंपल मैथमेटिक्स अगर आप रूल अप्लाई करोगे तो इसमें आपका आएगा, देखिए आपका यहाँ पे आपका आ रहा है 1 का 1 to the power 1, 2 to the power 2 that is 4। यहाँ पे आ रहा है 3 to the power 3 that is 27। यहाँ पे आपका आ रहा है 4 to the power 4 that is 256। तो आपका ये आपका एक और सीरीज मिल गया 1 2 3 4, और 1 2 3 4 से आप आगे बढ़ोगे दैट इज आपका आएगा 5। तो 5 का अगर आप 5 to the power 5 करोगे आपका कितना वैल्यू आएगा 3125। आपका आंसर आपका 3125 आपका आंसर आ गया। तो ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। आपको नोट डाउन करना है, आप नोट डाउन कर सकते हो। तो हम लोग आएंगे लास्ट क्वेश्चन पे आज के क्लास के। तो लास्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, लास्ट क्वेश्चन 5 नंबर यहां दिया हुआ है 13:177 क्वेश्चन मार्क। आपको यहाँ पे क्वेश्चन मार्क वाला पार्ट आपको निकालना है कि क्वेश्चन मार्क में जो एरिया है, क्वेश्चन मार्क के वाला जो एरिया आपको वहां पे क्या आएगा, कौन सा वैल्यू आएगा ये 4 ऑप्शंस में से। तो हम लोग पहले समझेंगे ये वाला लॉजिक क्या है, इसमें क्या लॉजिक अप्लाई किया गया है, उससे आपको समझ में आ जाएगा
कि इस अगले वाले पार्ट को कैसे सॉल्व करते हैं। तो पहले वाले को आप देखिए, ये 13 का आप देख पा रहे होगे, 13 का अगर आप स्क्वायर करो तो 13 का अगर आप स्क्वायर करोगे, इफ यू डू 13 स्क्वायर देन व्हाट विल यू गेट, यू विल गेट 169। अब 169 से ये कितना छोटा है, एक छोटा है, तो 169 प्लस 1 आप कर दो, 170 आपका आ गया। तो आपका रिलेशन आपका ये आ गया कि आपका ये पूरा जो आपका पेयरिंग जो बना हुआ है कॉलम देके आपका यहाँ पे ये आ गया 13 स्क्वायर प्लस 1, तो आपका ये आपका 170 आपका आ जा रहा है, दैट इज ये 170। तो ये चीज अगर आप अप्लाई करोगे नेक्स्ट पार्ट में, दैट इज 7 का आप स्क्वायर करो प्लस 1 करो, 7 स्क्वायर कितना होता है 49 होता है, 49 आ गया प्लस 1 कर दो, 49 प्लस 1 कितना होता है 50 होता है। अब आप ऑप्शंस देखिए, ऑप्शंस पहला ऑप्शन आता है 69, 69 क्या आपका आंसर आ रहा है, ये आपका आंसर आ रहा है, नहीं आपका 69 आंसर नहीं आ रहा, तो 69 आपका ऑप्शन नहीं है। ऑप्शन बी देखते हैं, 70 आपका आंसर आ रहा है, नहीं 70 नहीं आ रहा है, तो ये भी आपका नहीं होगा। 90 आ रहा है, 90 भी नहीं आ रहा है, बचा गया 50, 50 आ रहा है, हाँ 50 आ रहा है, तो आपका 50 आंसर आ गया। तो आपको अगर वीडियो में अगर कुछ डाउट आ रहा हो या फिर कुछ लॉजिकल रीजनिंग क्वेश्चन आपसे नहीं बन रहा हो तो आप कमेंट सेक्शन में आप बोल दीजिए, कमेंट कर दीजिए। वीडियो पसंद आया तो आप लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर ज्यादा से ज्यादा कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि आपको इससे रिलेटेड और भी वीडियोस मिले। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको और भी लॉजिकल रीजनिंग के डिफरेंट क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा, साथ ही साथ डिस्कस करूंगा कैसे होता है उसका सॉल्यूशन। तो तब तक के लिए बने रहिए मेरे साथ, स्टे सेफ, स्टे एट होम।